तो आपको शिक्षित इसलिए भी होना है कि दुनिया को समझने के लिए पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे। इसलिए मेरी गुजारिश है भाइयों और खास तौर से युवा साथियों कि अपनी मंजिलें तय करो, पढ़ो और डरना बंद करो और हुकूमतों से ये कहो कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। तैयार रहना तालियां आप बजाने के लिए जो अगले 2 मिसरे हैं उस पर गाजीपुर की आवाम के लिए कहे गए मिसरे हैं वो कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। तैयार रहिएगा कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगले जो 2 मिसरे हैं जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले होंगे उन्हें भी कसम देता हूं अगर तालियां रोक पाइएगा तो रोकिएगा कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया। जब जब मुझे लगता है कि आप थक गए हैं तब तब आप मुझे गलत साबित कर देते हैं कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा, कल मैं याद रह जाऊं तो इन मिसरों से आपको याद रह जाऊं कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। और ये मिसरा सुनिएगा कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से, बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से, कि ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे, मत समझना
डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। आंख मूंदे कहां तक, आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। मैं क्या शायर भी हूं और मुअर्रिख भी हूं, मैं क्या शायर भी हूं और मुअर्रिख भी हूं। जुल्म जितने भी हों दर्ज करता चलूं, आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं, आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं। हमने जो कह दिया कह दिया कह दिया, अब ये मुमकिन नहीं कि मुकर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। वारिस हसन साहब, खालिद अमीर साहब और पूरी इंतजामिया कमेटी और खास तौर से इस कॉलेज के जो टीचर्स हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं उनको खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देता हूं। मैं जानता हूं कि एक इवेंट करना डिले ना हो जाए, मैंने कहा इतना परेशान मत होइए, इंशाल्लाह गाजीपुर वालों से एक जज्बाती रिश्ता है तो मैं उस रिश्ते को निभाने के लिए जरूर पहुंचूंगा, चाहे जैसे पहुंचूं। मैं आपके बीच में हाजिर हुआ, यहाँ जो आवाम बैठी है और स्टूडेंट्स जो बैठे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं महाराष्ट्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो अपना बजट यहां कुछ नहीं दे सकता, ये मेरी एक मजबूरी है। अगर मैं उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो मेरी कोशिश होती तो मैं 1 साल का पूरा 5 करोड़ इस इंस्टीट्यूशन को दे देता। लेकिन मैं ये एक वादा आपसे खालिद अमीर साहब ये करता हूं कि आप दिल्ली आइए, चूंकि मेरी कलम यहां के लिए फंड नहीं दे सकती, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को फंड दे सकता हूं। लेकिन ऐसे कई राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के हैं और हमारे साथ हैं, हम उनके कहीं काम आ जाते हैं, हम उनसे कोई काम ले लेंगे। तो आप आइए, जिस तरह से एक हॉल यहाँ पे आपने बनाया है गर्ल्स ब्लॉक के लिए, बच्चियों की तालीम के लिए, और भी कुछ आप करना चाहते हैं तो मुझे बताइए। मैं खुद भले ना दे पाऊं लेकिन फकीर सबके लिए इंतजाम रखते हैं। मैं इस कॉलेज के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिलवाऊंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं। एक ऐसा फंड, एक ऐसी रकम जिससे यहाँ पे कोई हॉल बन सके, कोई लाइब्रेरी बन सके, मैं अपनी तरफ से ये वादा कर रहा हूं। और दुआ करिए, जैसा उमर साहब कह रहे थे, आने वाला वक्त ऐसा हो कि मुल्क के सियासी हालात करवट लेगी, तो आपकी दुआ रही तो आपका ये भाई इस पोजीशन में भी होगा कि इस कॉलेज को कुछ बहुत बड़ा दे सके। और ऐसा होगा, जरूर होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। और उस दिन एमएच इंटर कॉलेज में आके मैंने जो वादा किया, यहाँ खड़े होकर के जो आपसे गुफ्तगू की है, उसके लिए आप आइएगा और मुझे याद दिलाइएगा, मैं इंशाल्लाह खड़ा मिलूंगा। और आप सब साथियों से गुजारिश है, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं है तो अपने आसपास के किसी बच्चे को पढ़ाइए, क्योंकि शायद वो पढ़ना चाहता हो और उसके पास पढ़ने के रिसोर्सेज ना हो। बेसिक स्कूल बनाइए, यूनिवर्सिटियां बहुत हैं, बेसिक स्कूल की जरूरत है। बेसिक स्कूल में बच्चों को भेजना शुरू करिए। और इमरान प्रतापगढ़ी आपकी दुआओं की वजह से देश की पार्लियामेंट का हिस्सा है। मुझे याद है कि 2019 में जब राहुल गांधी जी ने मुझे बुलाया तो उन्होंने 3-4 मुलाकातों के बाद मुझे लगा कि ये आदमी वो आदमी है जिसके साथ इस देश की सियासत में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है। मैं राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिला करके पूरे हिंदुस्तान में चल रहा हूं, लड़ रहा हूं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जो भरोसा आपने जता रखा है उस भरोसे को मजबूत रखिएगा। और बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है,
जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं तो आपकी दुआओं के सदके में हूं, वरना मुझ में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं वहां जाकर के आपकी खिदमत कर पाता। आपकी दुआओं ने बड़ा बनाया है। एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत सारा शुक्रिया। इंशाल्लाह ये इंस्टीट्यूशन, ये कॉलेज जब भी मुझे आवाज देगा, मैं सब कुछ छोड़ करके यहां आऊंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। बहुत शुक्रिया। हिंदी में शपथ ली तो उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी। उन्होंने मुझे बुलाया अपने चैम्बर में और बुला के मुझसे कहा कि मैंने बहुत दिन बाद किसी युवा को इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हुए देखा। तो मैंने कहा सर मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं। तो वो और चौंके, बोले तुम तो शायर हो। मैंने कहा ये कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गंगा और जमुना के तट पर बैठ करके मैंने शायरी और कविता लिखनी सीखी है। जहां संगम होता है जो नदियों का, वहां पे साहित्य का संगम होता है। मैं उस मिट्टी से आया हूं, इसलिए इस सरकार की सारी खुराफातें समझता हूं और उसको इसी भाषा में जवाब देने का हुनर भी जानता हूं। एक दिन महिला सशक्तिकरण पे बात हो रही थी तो मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए। तो मैंने कहा यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब मैंने संस्कृत का सूत्र वाक्य सुनाया तो भाजपा के एक नेता बाद में मुझे सदन खत्म होने के बाद मिले, बोले इमरान आप संस्कृत का श्लोक सुना रहे हो। मैंने कहा इसमें कौन सा कमाल है भाई, मैं हिंदी साहित्य का पढ़ा हुआ हूं। अभी तो मैंने एक श्लोक सुनाया है, आपने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं किए तो और भी श्लोक सुनाऊंगा आपको।